वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग विद ब्रिक्स आगे के कुछ टॉपिक्स। हम ऑलरेडी यहां पर कुछ टॉपिक्स 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पुराने वीडियोस पर जाइए और स्टार्ट कीजिए फ्रॉम पार्ट 1। अभी हम यहाँ पर ये 4th पार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर 5 के साथ। सो हमारा जो नया टॉपिक है वो यहाँ पर है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। तो यहाँ पर पेज नंबर 4 पर हमें 2 अलग अलग पैटर्न्स में वॉल्स बने हुए दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला जो पैटर्न है वो है ज़ैनब का पैटर्न, जिसमें जो वॉल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक ब्रिक यहाँ है, फिर एक ब्रिक यहाँ, एक और ब्रिक यहाँ पर, एक और ब्रिक यहाँ, और ये इस तरह से ज़ैनब का पैटर्न है ज़ैनब। दूसरा जो पैटर्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो है मुनिया का पैटर्न। और मुनिया के पैटर्न में क्या है कि एक ही ब्रिक है और उसके नीचे एक और ब्रिक है और फिर उसके नीचे एक और ब्रिक है, और इसी तरह से लाइन से ये ब्रिक्स बने हुए हैं। ये वाला जो पैटर्न है ये है मुनिया का पैटर्न। अब इस तरह से यहाँ पर ये 2 पैटर्न्स हमारे पास हैं अवेलेबल। तो अब इन दोनों पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो ज़ैनब और मुनिया दोनों के पैटर्न्स अलग अलग हैं। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है ज़ैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजीली। अब यहाँ पर ज़ैनब ने कहा कि उसकी जो वॉल है वो ईजिली नहीं फॉल होगी, मतलब ईजिली नहीं गिरेगी। एंड masons do not put bricks one on top of the other as Munia has done। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो masons होते हैं वो एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक नहीं लगाते हैं जैसा कि मुनिया ने लगाया है। मतलब ये कि मुनिया का जो पैटर्न है वो वैसा पैटर्न नहीं है जैसा मेजन्स बनाते हैं। यहाँ ज़ैनब का जो पैटर्न है वो ऐसा पैटर्न है जो मेजन्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पूछा गया है हमसे कि वन डे मुनिया एंड ज़ैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। अब यहाँ आगे हमसे ये पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी वॉल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक लाइन जो लिखी है इसके ठीक ऊपर कि जो मेजन्स हैं वो किस तरह से अपनी वॉल बनाते नहीं हैं जिस तरह से मुनिया ने बनाई है। तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि कौन सी जो वॉल है वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहाँ हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक which wall will be stronger, which wall will be stronger। तो यहाँ पर हम easily predict कर सकते हैं कि कौन सी जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये है ज़ैनब की जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ज़ैनब्स wall will be stronger। और वो क्यों होगी उसकी रीजनिंग भी मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि बुक में ऑलरेडी पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मेजन्स जो होते हैं वो इस तरह से वॉल नहीं बनाते हैं, वो इस तरह से अपनी वॉल बनाते हैं। तो ईजिली हम बता सकते हैं कि ज़ैनब की जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। अब यहाँ पर आपको अलग अलग वॉल्स देखने हैं जहाँ आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पर हमें अलग अलग पैटर्न्स में कुछ वॉल्स बने हुए दिए हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। तो पहला वाला जो पैटर्न है, हियर आर सम फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स, कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके कि कैसे ब्रिक्स को अलग अलग तरह से प्लेस किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैटर्न। तो पहला जो पैटर्न है वो इस तरह से बना हुआ है।
इस पैटर्न को पहले हम एक बार यहाँ पर समझेंगे कि ये जो पहला पैटर्न है ये है कैसे एक्चुअली। तो हम अगेन डस्टर का एक एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए कि ये जो डस्टर है ये एक ब्रिक है। अगर ये एक ब्रिक का काम कर रहा है तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पैटर्न है उसमें सबसे पहले ये डस्टर इस तरह से रखा गया है ब्रिक को, और उसके बाद में जो बीच में आप छोटा सा एक ब्लॉक देख रहे हैं वो भी ब्रिक है, पूरा एक ब्रिक है, ब्रिक को बीच में से काटा नहीं गया है, लेकिन उसको इस बार ब्रिक को किस तरह से रखा गया है, जैसे ये रखा और यहाँ पर इस तरह से लंबाई में इसको रखा गया है। तो मतलब ये ब्रिक ऐसा रखा है, फिर एक और ब्रिक ऐसा है, फिर ब्रिक ऐसा है, फिर ब्रिक ऐसा है, फिर ब्रिक ऐसा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही नीचे भी सेम पैटर्न बनाया हुआ है। नेक्स्ट वाला पैटर्न, तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया। अब सेकेंड वाला पैटर्न जो है वो किस तरह से बना हुआ है देखते हैं। सेकेंड वाले पैटर्न में ब्रिक्स रखे हैं ये इस तरह से, और ये इस तरह से बना हुआ है सेकेंड वाला पैटर्न। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ छोटे कुछ बड़े ब्रिक्स हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी ब्रिक्स तो पूरे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ऐसे रखा और ऐसे ना रखकर, जैसा यहाँ रखा हुआ था ऐसे ना रखकर इसको ऐसे रख दिया। तो उस वजह से इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। कंपेयर करेंगे अगर आप यहाँ से, तो यहाँ पर लंबाई छोटी दिख रही है, यहाँ लंबाई बड़ी दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे और ऐसे रखा गया था और यहाँ पर ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे रखा गया है। तो इसलिए ये हमारा हो गया नंबर 2 पैटर्न। अब हम देखेंगे नंबर थर्ड पैटर्न, नंबर 3। नंबर 3 पैटर्न में पहले सबसे इस तरह से ब्रिक्स रखे गए हैं, उसके बाद में ये इस तरह से रखे गए हैं, फिर से इस तरह से और फिर इस तरह से। अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे देखकर कि सबसे पहले एक लाइन बनाई गई है जिसमें ब्रिक्स को ऐसे प्लेस किया है पूरे ब्रिक्स को, और फिर एक और लाइन बनाई गई है जिसमें ब्रिक्स को इस तरह से प्लेस किया है सारे ब्रिक्स को। तो यहाँ पर ऐसे एक ही लाइन में इन्हें अलग अलग तरीके से प्लेस नहीं किया जैसे इन दोनों में किया था। यहाँ पर इसे एक पूरी लाइन में एक जैसा प्लेस किया हुआ है और फिर सेकेंड लाइन में सेकेंड तरीके से प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 3 और पैटर्न्स के ड्राइंग्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा पैटर्न कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे ये मैंने जो अभी आपको समझाया है, इन्हीं की ड्राइंग्स फिर से यहाँ पर बना देते हैं और आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न कौन सा है। ये आप आराम से इजीली समझ जाएंगे कि ये कौन से पैटर्न की मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ आप देखें तो जो पैटर्न नंबर ए है इसको हम ए नाम दे देते हैं। ए जो पैटर्न है वो कौन सा ड्राइंग है? ये 3 वाला ड्राइंग है। सेकेंड वाला जो पैटर्न है ये भी आप बहुत इजीली समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये वाला कौन सा पैटर्न है? जो बी पैटर्न है वो 1 वाला पैटर्न है, और थर्ड नंबर पे सी जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली कौन सा पैटर्न हो जाएगा? अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला पैटर्न। तो ये जो थर्ड पैटर्न दिया है ये सेकंड वाला पैटर्न दिया हुआ है। तो इस तरह से ये अलग अलग पैटर्न्स में हमें कुछ वॉल्स बने हुए दिए हैं जिनको हमें सिर्फ मैच करना था। ये 3 अलग अलग पैटर्न में हमने यहाँ पर वॉल्स मैच कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट है वॉल्स का और पैटर्न्स का, अलग अलग तरीके से जैसे आप ब्रिक्स को जमा सकते हैं वॉल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और मेसन्स क्यों उन्हें अलग तरह से जमाते हैं, ना कि एक के ऊपर एक तरीके से रखते हैं। आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया है, आई होप वैसे तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने सारे डाउट्स, आपके सारी क्वेरीज यहाँ सॉल्व की जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन पढ़ना, अपने घर बैठे बैठे आप मुझसे ले सकते हैं होम ट्यूशंस। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर एक नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।